भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखर प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। प्रिय संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, नमस्ते। एक अर्जेंट मैटर आया, इसलिए आप लोगों से बात करना पार्टी के राष्ट्रीय मंच से जरूरी समझा गया। हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो गए। बाकी जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियों के सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और विशेष रूप से आदिवासी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका उत्तर देने के लिए हम बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के आदिवासी समाज की बहुत ही चिंता करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने एक बहुत ही वरिष्ठ नेत्री उस समाज की आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को पहली बार भारत का राष्ट्रपति बनाया, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बिठाया। दिस शोज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले एक बहुत वरिष्ठ दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को भारत के राष्ट्रपति बनाया। बिरसा मुंडा के म्यूजियम को आज स्थापित करके आदिवासी नेताओं के योगदान को नई पीढ़ी के सामने लाने में नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। वो स्वयं बिरसा मुंडा के गांव भी गए और उनके राष्ट्रीय म्यूजियम का उद्घाटन भी किया और आदिवासी समाज के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए विशेष योजनाएं भी मोदी जी की सरकार ने चलाई है, जिसमें आदिवासी समाज की चिंता के लिए उनका अलग से कमीशन बना है। आपको मालूम है कि ओबीसी कमीशन भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है और आपके एससी का कमीशन है, एसटी का कमीशन है। ये कहां लिखा हुआ है कि आप लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए और जब कार्रवाई हो तो कहे कि एक आदिवासी को तंग किया जा रहा है? ये क्या मतलब है इसका? अच्छा है, आप संघर्ष करिए, आगे आइए, अपने समाज की चिंता करिए, लेकिन समाज की चिंता कम, लूट अधिक। बाकी प्रदेशों में मैं बाद में आऊंगा। इसलिए आज आप सबों के माध्यम से जो कुछ जानकारी छनकर आई है अखबारों में, बाकी जगह, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 3 मामले हैं इनके खिलाफ। पहला मामला है जमीन की लूट का, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग। तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। तो उस 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, है? वहां एक BMW भी मिली है ना, है? 2 मिली है, क्या बात है। BMW बहुत सुंदर। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं हुई, कैसे होगा भाई? देखिए, पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। बहुत पहले
बीएम लक्ष्मण राव की थी, उन्होंने सेना को दे दिया था। आजादी के पहले से वो सेनाएं कब्जे में थी। अब फेक डॉक्यूमेंट बना करके एक ओनर बन गए प्रदीप बागची और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया जगत बंधु टी एस्टेट को। जगत बंधु टी एस्टेट को इस जमीन का मार्केट वैल्यू था 20.76 करोड़, बेचा गया 7 करोड़ में। आप समझते ही हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा। एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई आईएएस अफसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में, और दूसरे आईएएस अफसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंघल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जेल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री ने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। तो ये सब एंटीडेटेड जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुए, कई कलकत्ता में हुए, तो इसकी जांच चल रही है। तो आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है? ये बड़े सवाल है। दूसरा, मैं फिर कहूंगा, अभी तो इसी में इनका रिमांड हुआ है, लेकिन जो माइनिंग स्कैम है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बताना जरूरी है कि साहबगंज इलाके में ईडी ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था। 4,952 केस ऑफ इलीगल माइनिंग पिछले 3 साल में आया है, यानी श्रीमान हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में आया है। और आप जान लीजिए 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट ऑफ इलीगल माइनिंग हुआ है। 23.26 करोड़, कितने राशि का? 1,250 करोड़ का। मतलब ना कोई परमिशन है, ना कोई पट्टा है, किए जाओ। और आपको मालूम है कि इन्होंने रांची में 88 डेसिमल जमीन अपने नाम अलॉट कर दी थी माइनिंग के, अंग्राहा ब्लॉक में रांची में। ये श्रीमान हेमंत सोरेन ने खुद अलॉट किया था। और कमाल करते हैं, एक माइनिंग लीज उन्होंने अपने नाम ही ग्रांट कर दी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप माइनिंग मंत्री हैं, और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। इस पूरे मामले का किंग पिन कौन था? जो भी जेल में है, पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा कौन थे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इससे तो कुछ बताने की जरूरत है क्या? तो ये हुआ माइनिंग स्कैम। और रांची हाईकोर्ट ने दो 2023 में एक टिप्पणी की थी, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बेल वगैरह संबंध में। ऑल इज नॉट वेल इन द माइंस डिपार्टमेंट, ये कहा अप्रैल 22 में। और 23 में कहा, द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन ईडी रिमाइंड्स वन ऑफ ए क्राइम थ्रिलर where the state withers and the crime cartels with political connection clash for natural resources of the state. तो आप आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं, अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं। क्या मतलब है ये बड़े सवाल है। इसलिए, और बीजेपी की ओर से अपने कुछ नहीं कहा जा रहा है,
ये सब मामले हैं जो चल रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी है, वो बैंड है। ऐसी भी बहुत सी चीजें आई हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट मनी आ सके। ये मैंने 3 उदाहरण अभी आपको दिए। और आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं। आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जमीन है सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़ के सुना के बता दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं। तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। और बहुत अच्छी टिप्पणी की संजय मयूख ने। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन, और नाम ले रहे हैं आदिवासी हितों का। और मित्रों, एक तुमसे बात कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, जितने लोग जेल में गए अभी तक बेल मिला है क्या? दिल्ली के एक बहुत ही स्वयंभू लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जेल गए, कितने दिन से जेल में है। एक बहुत ही प्रभावी विचारक सांसद, समाजवादी विचारों के सांसद भी जेल गए, उनको बेल मिला क्या? वो बंगाल के बड़े बड़े मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके घर से कभी 60 करोड़ निकल रहा है शिक्षकों की नियुक्ति में, किसी के घर से राशन घोटाले में भी पैसे निकल रहे हैं करोड़ों रुपए, बेल मिला क्या? बिहार में जब लालू से पूछताछ होती है, ये सारे स्कैम पहले के हैं, इस समय के नहीं है, और नोटिस पहले से जा रही है। 8-10 बार आपको नोटिस दी गई। तो मेरा परिचय आपको मालूम है कि चारा घोटाले में मैं ही वकील था पीआईएल में, जो लालू जी को जेल हुई। तो मुझे लगा कि उस जेल जाने के बाद थोड़ा वो सुधरेंगे, संभलेंगे। तो चलिए, रोज नई नई कहानी है। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। यही सवाल है। तो मित्रों, आज पार्टी की ओर से मुझे लगा कि पार्टी को लगा कि हेमंत सोरेन की सही कहानी बतानी चाहिए, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ। अब आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। क्या उनका अपने विधायकों पर नियंत्रण इतना कमजोर है? हाँ? आपके प्रश्न के उत्तर में मैं एक प्रति प्रश्न कर रहा हूं। सामान्यतः मैं पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन 3 दिन से तो आप चला रहे थे कि उनकी पत्नी तैयार बैठी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अंत में क्या हो गया? परिवार में कलह हो गया। तो ये चलिए देखा जाए, इस पर मुझे क्या कहना है। कोई कहां जा रहा है नहीं जा रहा है उनका विषय है। हाँ, आमोद राय। एक प्रश्न है। आज डीके शिव कुमार के भाई ने, जो डीके सुरेश हैं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट देना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी उत्तर भारत के मुद्दों को उठा रही है और दक्षिण भारत के टैक्स को का उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। दक्षिण भारत के टैक्स को उत्तर भारत में जाना चाहिए, अलग देश हो जाना चाहिए। अब इस बेबुनियाद हास्यास्पद बात का मैं क्या चिंता करूं कि नेता तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और क्या न्याय यात्रा है।
जहां जहां जाते हैं वही सरकारें गड़बड़ा जाती है, पार्टी गड़बड़ा जाती है। ममता जी चली गई, बिहार से नीतीश जी निकल गए, अब आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरह की बातों का क्या इंपॉर्टेंस दिया जाए? ये देश एक है, संविधान से चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश। और इसका सबसे उदाहरण है प्रभु राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश उस दिन दीपक जला रहा था। यह है भारत। मैं यहां पर स्पेक्युलेटिव बातों का उत्तर नहीं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए।